तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। और आप सब हमें आशा है कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट डिस्टर्ब हो। तो आपने जो भी अभी तक पढ़ा है, आप सारे वो लेक्चर्स को देखे होंगे, समझे होंगे, क्योंकि मैं अभी क्लास 9th मैथमेटिक्स नेचुरल नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। और नंबर सिस्टम में मैं एक्सरसाइज 1.3 तक इंट्रोडक्शन क्लासेस, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेस, सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ। ठीक है, जो लोग अभी फिलहाल नहीं देखे हुए हैं वो लोग प्रीवियस लेक्चर्स को प्लीज अटेंड करें, तभी उनको कुछ चीजें समझ में आएंगी। आइए आज हम बात करते हैं ऑपरेशंस के बारे में, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। अब हम आपको बनाएंगे एक फिजिशियन, सर्जन बनाने जा रहे हैं। वो कैसे सर? आइए देखते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर कैसे, क्या ये टॉपिक का मतलब क्या है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। देखो क्या है कि रियल नंबर को हम क्या कहते हैं, इट इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या है? कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये फॉर्म मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। ठीक, अब हम ये भी जानते हैं कि दो रैशनल नंबर का सम करें तो क्या आएगा? रैशनल नंबर। मगर हम एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का हम सम करेंगे तो क्या आएगा? इरेशनल नंबर। अगर हम एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये पीएचडी किए हुए लोग, जो लोग रिसर्च इसका, ये सब बनाया गया है। ठीक है, ये तुम्हारे नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, फैक्ट्स करके लिखा हुआ है। प्रोडक्ट करो, चाहे वो क्वोशिएंट हो, चाहे वो रिमाइंडर हो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे वो डिवाइड करो, अगर हम रैशनल इरेशनल को करेंगे, कोई भी ऑपरेशन करेंगे, तो जो हमें रिजल्ट निकल के आएगा वो इरेशनल नंबर आएगा। ठीक, ये सारी चीजें तुम देख लोगे, बाकी इसके अंदर की जो चीजें हैं वो मैं बताने वाला हूं। और देखो कैसे, ये चीज तो मैं बोल दिया, मगर कैसे? जैसे अभी हम ऑपरेशंस, हम एडिशन देखते हैं। क्लास 8th में जब होगे तो तुमने एसोसिएटिव लॉ का, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब सारी चीजें पढ़ी होंगी। ठीक, अगर नहीं पढ़ी होंगी तो इसको तुम एक बार क्लास 8th की बुक उठा के रिवाइज करो। मगर अभी हम मैं तुमसे कह दूं कि ऐड करो एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2√2 प्लस 5√3 एंड, ये एंड का सिंबल है, √2 माइनस 3√3। ठीक, इसको ऐड करना है। तो इस तरह की चीजों को अभी तक तो तुम ऐड नहीं किए नहीं हो इससे पहले, ठीक है, अपने कैरियर में। आज तुम्हारे सामने कुछ नया चीज आ गया है, ये कैसे ऐड होगा सर, इसको कैसे करेंगे सर, यही चीज मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, यही चीज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कैसे ऐड होगा, कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, कैसे माइनस होगा। ठीक, तो आओ देखो, जब भी ऐसा केस आए, जब भी ऐसा केस आए जिसमें तुम्हारे सामने रैशनल इरेशनल के फॉर्म में दिया है, ठीक है, ये इरेशनल नंबर्स है। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर। ये 2 क्या है? एक रैशनल नंबर, मगर इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो रिजल्ट जो बन के आएगा वो इरेशनल नंबर बन के आएगा। ये भी 5 रैशनल है और √3 इरेशनल है। जब प्रोडक्ट होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? इरेशनल नंबर फॉर्म करेगा। इसी तरह ये भी। ठीक, मगर मेरा मसला ये नहीं था, ये तो चीज है जो याद हमको समझ के रखनी है। मेरा मसला है कि सर हम ऐड कैसे करें, हम ऐड कैसे करें। पहले तो कुछ नहीं करना है, पहले तो इसको, ये एक है और ये एक है, क्या करना है, इसको और इसके बीच में एंड हटा के ऐड लिख देना है। 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3, बीच में एंड की जगह प्लस कर दिया। अब ऐसे केस में ऐड या सेपरेट कैसे करते हैं? तुम रूट की वैल्यू को देखो, यहाँ क्या है? √2, यहाँ क्या है? √3, यहाँ क्या है? √2, यहाँ क्या है? √3। ठीक है, ये √2 और ये कॉमन है ना, ये और ये कॉमन निकल रहा है ना, √2 आगे यहाँ पे 2 है और इसके आगे 1 है। ठीक है, भले नहीं लिखा है, मल्टीप्लाई हुआ तो 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हुई, आइडेंटिटी वही नंबर आता है। ठीक, तो ये √2 है, ये क्या है? √2 है। अब इसको और इसको क्या करो, जो कॉमन निकल रहा है √2 है, इनको एक साथ लिख लो, 2√2 प्लस करके ना, प्लस 2√2। ध्यान रहे, √2 कभी √3 के साथ नहीं ऐड होगा। √2 जहां जहां रूट वैल्यू कॉमन होती है वही चीज ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक, अभी हम मल्टीप्लाई की बात ही नहीं कर रहे, वो स्पेशल की, वो दूसरा केस है, स्पेशल केस नहीं है, सॉरी।
अब ये +5√3 है, +5√3 और ये बचा -3√3। समझ में आया? अभी तुम बच्चे हो तो क्या करो, इसको एक साथ करके √2 यहां से कॉमन निकाल लो। √2 जब कॉमन निकालोगे तो इसके अंदर 2 + 2 बचेगा। ठीक, फिर यहाँ पे क्या करो, क्या कॉमन है, √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, तो √3 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा 5 - 3। अब 2 + 2 क्या होगा 4, 4 लिखो इंटू √2, ये 2 रूट जो है ये अंदर मल्टीप्लाई ना होगा तो 4 इंटू √2 प्लस √3 इंटू 5 में से 3 जाएगा 2। अब ये क्या हो गया 4√2 प्लस 2√3। अब ये चीज नहीं जुड़ेगी क्योंकि इनके रूट वैल्यू अलग है। ठीक, तो आंसर देखोगे 3√2 प्लस 2√3। ये कैसे यार, क्या गलती हो गई मेरी? ओ, मैं जब इसको यहां पे लेके आया तो यहां पे 2 लिख दिया, बल्कि यहां पे क्या था 1, यहां पे क्या था 1, सॉरी। अब ये सारी चीज गलत होगी, एक नंबर मिस्टेक हो गया। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गाली ना दीजिए, गाली ना दीजिए। अब इसको क्या करना है, √2 जब तुम कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा 2 + 1, और 2 + 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो √2 इंटू 3, तो 3√2 प्लस 2√3, ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक, अब इससे आगे नहीं सॉल्व होगा, क्यों? क्योंकि रूट की वैल्यू अलग है, ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। ठीक, अब ये देखो ये क्या बनाएगा, ये जो है ये इर्रेशनल नंबर बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि हम जो फैक्ट्स पढ़ रहे हैं उसमें दिया हुआ है द सम ऑफ रैशनल इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। तो ठीक है, ये चीज तुमको समझ में आई। ऐसे हम ऐड करेंगे, ऐसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये क्या तरीका है, ऐड का तरीका। ठीक, ये कौन सा तरीका हमने बताया, ये ऐड का तरीका होता है। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसी तरह हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक, तो आओ अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, मल्टीप्लीकेशन का केस देखेंगे और उस मल्टीप्लीकेशन के केस को समझेंगे कि कैसे हमको अपने लाइफ को इजी बनाना है। ठीक, अगर तुम्हें हमारा पढ़ाया हुआ इंफॉर्मेशन समझ में आया तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक काम है, मेरे लेक्चर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। ठीक है, जिससे इस चैनल का ग्रोथ हो सके। ठीक है, तुम्हारे जैसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक, तो आओ देखते हैं कैसे। अब हम मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन यूज करेंगे। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन क्या है, 6√5 बाय 2√5। ठीक, अभी ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे ही घूमेगा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो प्यार से समझना। प्यार से, प्यार से मैं क्या समझा रहा हूँ, देखो एक दिन मैं स्क्वायर रूट्स के भी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करूंगा। जब एक एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी तो नंबर सिस्टम की जो प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ उसी में मैं स्क्वायर रूट निकालना दिखाऊंगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड्स कैसे सॉल्व किए वो बताऊंगा। ठीक है, तो मेरा जो कंसेप्ट चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उस कंसेप्ट के साथ और क्या चीजें हैं जो नीड है। क्लास 8-7 में तो आप स्क्वायर रूट निकालना जान जाते हैं, मगर तब पर भी बहुत बच्चों को दिक्कत होती है स्क्वायर रूट निकालने में, तो वो भी मेथड में बना के प्लेलिस्ट में डालूंगा। ठीक है, आप चिंता ना करें। ठीक, अब हमारे सामने मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन चलाना है। किसका ऑपरेशन चलाना है, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन चलाना है। तो बाई को हटा के तुम क्या लिख दो, 6√5 मल्टीप्लाई 2√5। ठीक, बाई की जगह हमने मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको मल्टीप्लीकेशन करना है। ऐसे केस में क्या करेंगे, √5 को बाहर निकालो, क्योंकि यहाँ √5 यहाँ भी है, √5 यहाँ भी, तो √5 कॉमन निकाल दो। √5 जब तुम बाहर निकालोगे तो अंदर क्या रहेगा, अंदर क्या रहेगा 6 इंटू 2, ओ सॉरी ऐड नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन, सॉरी। ठीक, 6√5 है और 2√5 है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 6 इंटू 2 करेंगे और √5 इंटू √5 करेंगे, √5 इंटू √5 करेंगे। ठीक, अब क्या होगा
कि यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर की वैल्यू सेम है, तो एक रूट के अंदर 5 इंटू 5 लिख लेंगे। ठीक, ऑपरेशंस बता रहे हैं, इस ऑपरेशंस को तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने में हम यूज करेंगे, जिससे तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी कंसेप्ट है, इसको समझो। रूट के अंदर ये इधर भी 5 है, इस रूट के अंदर भी 5 है, तो हम एक ही छत के अंदर इन दोनों को ले आ लेंगे। ठीक, अगर ये क्यूब होता तो हम एक छत के अंदर नहीं आ पाते, मगर ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूट है। यहाँ पे 2 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये अंडरस्टूड रहता है कि स्क्वायर रूट है। अब हम एक छत के अंदर 5 को भी लिखे, 5 को भी लिखे। स्क्वायर रूट के बाहर कोई वैल्यू कब आती है, जब वो परफेक्ट स्क्वायर होती है। जैसे 5 और 5 है ना, तो पेयर में है, ये पेयर में है, ये जब पेयर में है तो रूट के बाहर जब सिर्फ एक 5 निकलेगा, सिर्फ एक 5, क्योंकि पेयर में और पेयर रूट के बाहर आएगा तो एक 5 आएगा। तो 6 इंटू 2 और रूट के बाहर सिर्फ एक 5 लेके आने का। ज्यादा दिमाग ना लगा, कुछ चुमू उसमें सोचोगे ऐसे वैसे कैसे ऐसे। ठीक है, चमन मेरा चमन मैसेज का इंतजार कर रहा है, ऐसे नहीं करना है, मैसेज का इंतजार नहीं करना है। देखो अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करो, जो सबसे इजी मल्टीप्लिकेशन होता है हम उससे सॉल्व करते हैं। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 10 6 जा 60। ये हो गया आंसर। देखो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन कितना इजी है। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले। ठीक, तो ये एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसको आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक, अब हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन समझ लिए, अब हम डिवाइड का ऑपरेशन समझेंगे। अब हम किसका ऑपरेशन समझेंगे, डिवाइड का। आशा करता हूं कि आपने वीडियो रोका होगा और वीडियो को रोक के आप इस सॉल्यूशन को समझे होंगे या नोट डाउन किए होंगे। वैसे ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अब फिलहाल हम डिवाइड के ऑपरेशंस को समझने वाले हैं। डिवाइड के ऑपरेशंस को हम कैसे समझेंगे, आओ गुरु देखते हैं गुरु कैसे डिवाइड के ऑपरेशंस को समझेंगे। कह रहा है डिवाइड कीजिए 8 रूट 15 बाय 2 रूट 3। अब हमको कह रहा है डिवाइड करने को 8 रूट 15 बाय 2 रूट 3। ठीक, अब हमको डिवाइड करना है ना, तो इसको इससे डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, 8 रूट 15 अपॉन 2 रूट 3। 8 रूट 15 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, 8, अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15 को और क्या लिख सकते हैं। 15 कैसे आता है, 15 क्या टेबल पढ़ते हैं, आता है 3 इंटू 5 क्या करते हैं 15 आता है, 5 इंटू 3 करते हैं तब भी 15 आता है। तो कुछ भी लिखो, हम लिखते हैं रूट 3 इंटू रूट 5। ठीक, रूट 3 इंटू रूट 5। एनसीईआरटी में क्या किया है, आइडेंटिटी बताने से पहले ही कंसेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराया, तो इसीलिए वो आइडेंटिटी में पहले नहीं बता के तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि जब हम रूट 3 और रूट 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो एक छत के अंदर ये कौन सी वैल्यू हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी। मगर ये 15 जो है वो स्क्वायर बाहर तो आएगा नहीं, क्योंकि ये 15 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ये रूट 3 इंटू रूट 5 है, और नीचे क्या है 2 इंटू रूट 3 है। आई एम राइट। ठीक, अब क्या करना है मेरे भाई, इस रूट 3 से इस रूट 3 को चीर देना है, इस रूट 3 से इस रूट 3 को डिवाइड कर देना है। अब ऊपर क्या बचा, यहाँ पे 2 है तो 2 से 8 2 से कट जाएगा, तो 2 4 जा 8। समझ में आया, बहुत आराम से प्यार ना। अब नीचे कुछ नहीं बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है 1 आता है, क्या आता है 1 आता है, क्या आता है 1 आता है। और ऊपर बचा 4 और यहाँ बचा रूट 5 और ये वैल्यू 1 है, 1 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, वही आएगा। 4 इंटू रूट 5, चाहे ऐसे लिखो चाहे 4 इंटू रूट 5 लिखो, ये तुम्हारा क्या है आंसर। समझ में आया, समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आया, बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया बैंक ऑनलाइन क्लासेस पे, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में अपने नाम बताएं कि ठीक है लाइक किए, शेयर किए, सब्सक्राइब किए, तो कमेंट में अपना नाम जरूर बताएं। ठीक, तो आइए हमने ऐड का ऑपरेशंस देखा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन देखा,
डिवाइड का ऑपरेशंस देखा। अब आइए देखते हैं एनसीईआरटी आगे क्या कह रही है। एनसीईआरटी फिर आपको आइडेंटिटी कुछ कह रही है याद करने को, उस आइडेंटिटी को हम समझेंगे। कोचिंग की तरफ फीलिंग आ रही है कि ऑफलाइन कोचिंग चल रही है, फीलिंग एकदम उस तरह की आनी चाहिए कि हाँ भाई हम जैसे लग रहा है कि हम और आप आपस में एकदम टू दी फ्रेंकली इंटरेक्ट कर रहे हैं। और देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज के बारे में जिनको हमको पढ़ना है, ठीक है। जैसे है रूट ए बी, रूट के अंदर ए बी लिखा हुआ है तो हमने उसको और किस मेथड से देखा, रूट ए इंटू रूट बी। एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमने अभी फिलहाल रूट 15 बताया था ना, तो रूट 3 इंटू रूट 5, ठीक। ये एग्जाम्पल है, बस इसको समझ गए, ठीक। एग्जाम्पल हटा देना। एक आइडेंटिटी तुम्हारी ये है, इसको समझो, ठीक। अब तुम्हारा दूसरा आइडेंटिटी क्या है, दूसरा आइडेंटिटी क्या है, रूट ए डिवाइडेड बाई बी। चाहे ऐसे लिखो, चाहे रूट ए अपॉन रूट बी ऐसे लिखो, ठीक। ये चीजें याद करनी है, ये चीजें समझनी है, ठीक है। ये मत समझो कि ये कहां से हो रहा है, ये चीज दी हुई है तुमको, इसको बस समझना है कि हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे। अब तीसरी आइडेंटिटी देखो, अच्छा, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। अब ये क्या बनाएंगे, ए माइनस बी। क्यों, क्योंकि ये एक फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी का हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह रूट ए का स्क्वायर कर दो, रूट ए का स्क्वायर करो, बीच में माइनस लगाओ और रूट बी का स्क्वायर करो। ये क्या वैल्यू देगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देगा, ठीक। अब हम चौथी आइडेंटिटी के बारे में देखेंगे। चौथी आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी, ओ रूट का जब हम स्क्वायर करेंगे तो एक वैल्यू निकलेगी ना, ए माइनस बी, सॉरी। अब हमारे सामने चौथी आइडेंटिटी क्या कहती है, ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए का स्क्वायर करो माइनस रूट बी का स्क्वायर करो, तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रह जाएगा और रूट बी स्क्वायर करोगे तो सिर्फ बी आएगा, ठीक। अब पांचवा आइडेंटिटी देखो, अच्छा, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, ये दिया हुआ है, इसको कैसे करोगे, इनका आपस में एक बार रूट ए को इससे और इससे मल्टीप्लाई करो, तो रूट ए का रूट सी से और फिर रूट ए, एक बार रूट ए का रूट सी से और फिर एक बार रूट ए का रूट डी से करो, तो रूट ए इंटू रूट सी क्या आएगा, रूट ए सी, प्लस रूट ए इंटू रूट डी क्या आएगा, रूट ए डी, प्लस रूट बी इंटू रूट सी करो और फिर रूट बी इंटू रूट डी करो, तो रूट बी इंटू रूट सी क्या आएगा, रूट बी सी और प्लस रूट बी डी। ऐसे ही हमको ढेरों क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इस आइडेंटिटी को समझ के रखो, इस आइडेंटिटी को समझ के रखो। अब हमारे सामने एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट आइडेंटिटी क्या आती है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट आइडेंटिटी है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ये उसी तरह की आइडेंटिटी है मेरे लाल, जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के बारे में हम पढ़ते थे, उसी तरह रूट ए प्लस रूट बी के होल स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी, प्लस 2 ए बी। मगर रूट ए प्लस रूट बी का क्या फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो उसी तरह यहाँ भी रख दो, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह पे रूट ए और बी की जगह पे रूट बी। रिजल्ट क्या आएगा, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ठीक। तो ये आइडेंटिटीज हैं, इन आइडेंटिटीज को तुमको पढ़ना है, इन आइडेंटिटीज को तुमको बेहतरीन ढंग से पढ़ना समझना। 10 बार किताब में लिखोगे रफ कॉपी पे, ये आइडेंटिटीज तुमको तैयार हो जाएंगे, ठीक। ये आइडेंटिटीज तुमको समझ में आ जाएंगी। इस आइडेंटिटीज के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक, उसको तुम खुद सॉल्व करोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट
इंट्रोडक्शन टॉपिक की तरफ। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने से पहले। ठीक, हम 1.4 की एक्सरसाइज सॉल्व करें, एग्जांपल सॉल्व करें, उससे पहले हम उस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स को समझ लें कि वो एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन। लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.4 का, और हम इसमें देखेंगे रेशनलाइजेशन क्या होता है। ठीक, हम रेशनलाइजेशन कहते किसको। ठीक, हम ये चीज समझेंगे। ये चीज कैसे समझ रहे हैं और देखो कैसे रेशनलाइजेशन किसे कहते हैं। कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/√2। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/√2। अब हम कौन सा कंसेप्ट देख रहे हैं, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन देख रहे हैं। रेशनलाइजेशन में कह रहा है कि 1/√2 को रेशनलाइज करो, 1/√2 को रेशनलाइज करो। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहती है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना समझो। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, √2। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, रेशनलाइज करते समय इसको ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। √2 दिया है तो नीचे भी √2 और ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 1 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो वही हो जाती है, और नीचे √2 और √2 का मल्टीप्लाई करो तो √2 का स्क्वायर होता है, और जब स्क्वायर से वैल्यू निकालोगे तो √2 के स्क्वायर से क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। यही तुम्हारा आंसर है। यही तुम्हारा क्या है, आंसर है। एक मिनट आप रुकेंगे बस, समझे। अगर तुम्हारे सामने दूसरा ही काम पड़ गया मुझे, ठीक है, वैसे फिलहाल सारे टॉपिक हमने डिस्कस भी कर दिए हैं, ठीक, और मैं एक को कंसेप्ट और समझाता हूं। 1/2 + √3 ये दिया हुआ है और तुमको रेशनलाइज करने को कह रहा है। ऐसे केस में जब हम रेशनलाइज करते हैं जिसमें बीच में साइन आ जाता है, तो रेशनलाइज करते समय उस साइन की वैल्यू को चेंज करते हैं, बस इतना जानो। जब हम रेशनलाइज करेंगे तो नीचे जो वैल्यू दी हुई है वो रैशनल और इरेशनल नंबर का सम दिया हुआ है, रैशनल और इरेशनल नंबर का सम दिया हुआ है। तो हम जब रेशनलाइज करेंगे तो सेम वैल्यू से नीचे ऊपर तो मल्टीप्लाई तो करेंगे, मल्टीप्लाई करते समय बीच का साइन बदल देंगे। अगर यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। वो कैसे, आओ देखो। यहाँ पे 2 - √3, कुछ नहीं करना है, सेम चीज है, बीच में माइनस कर दी और ऊपर भी 2 - √3। अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू वही आ जाएगा। और देखो नीचे हमने तुमको बताया हुआ था आइडेंटिटी, ये 2 + √3, 2 - √3, ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और माइनस √3 × √3 का स्क्वायर आएगा 3। आइडेंटिटीज पढ़ोगे समझे, 2 - √3 और 4 में से 3 जाएगा तो नीचे बचेगा 1, जो है तुम्हारा आंसर। तो ये रहा एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन क्लास, कि हम एक्सरसाइज 1.4 में करने क्या वाले हैं। एक मिरर इमेज मिल गया तुमको, कंसेप्ट सारे समझा दिए गए, ठीक है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर बता दिया गया, तुमको रेशनलाइजेशन करना बता दिया, और क्या बताया तुमको, ठीक, यही चीज बताई। ठीक, तो इसके बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी के देखेंगे, फिर कुछ एक्सरसाइज देखेंगे, और एक्सरसाइज 1.4 नंबर सिस्टम का कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमारा बताया हुआ कोई भी छोटा सा नॉलेज तुम्हें समझ में आया तो हमारा बस एक काम करो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट शो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल हैप्पी ईद।